दोस्तों अब सितंबर के मंथ में हमें गुड़हल के पौधे के ऊपर कुछ ज़रूरी काम कर लेने हैं, जैसे गुड़ाई करना, खाद देना, कटिंग कर लेना थोड़ी थोड़ी सी, और रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी को प्रकृति के क्लोज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के फूल इस तरह से खिल नहीं रहे, कलियाँ नहीं बन रही हैं, और कलियाँ बन रही हैं तो वो टूट कर गिर जा रहे हैं, पत्तियाँ पीली हो जा रही हैं, गिर जा रही हैं, तो कंप्लीट केयर सॉल्यूशन आज की इस वीडियो पे अपडेट के साथ लाई हूँ। तो वीडियो देखने से पहले एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकन को प्रेस करिए ऑल पर, ताकि आपको आने वाली सभी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पौधे में उपरोक्त समस्या आ रही है जो मैं बताई हूँ, तो आपका पौधा भी या तो रूट बॉन्ड हो गया है या उसमें कुछ इन्फेक्ट हो गया है आपका पौधा, तो ये मौसम इतना अच्छा है कि इस समय आप पौधों को रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस वक्त अब आपको अपने पौधे की, परमानेंट पौधे की केयर स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पुराने पॉट की मिट्टी को किस तरह से बदले अगर आपका पौधा इन्फेक्टेड हो गया या फिर वो रूट बॉन्ड हो गया है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको आपके पॉट को एक नई मिट्टी देनी है, उसे भुरभुरी सॉइल देनी है, जिससे कि पौधों की जड़ें की कंप्लीट विकास हो सके, क्योंकि मिट्टी में जितनी नीचे जड़ें वाइट रूट का फॉर्मेशन होगा, उतना ही ऊपर से हमें पौधा हेल्दी और स्वस्थ और ग्रीन पत्तियां निकल कर आएंगी, हेल्दी पत्तियां निकल कर आई, यानी कि पौधे की संपूर्ण हेल्दी विकास होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉइल देख लेते हैं कि किस तरह से हमें लेना। तो एक वेल ड्रेन सॉइल हमें बनाना है, तो पुरानी मिट्टी चेंज करना है, तो हमें हाफ गार्डन सॉइल और हाफ पार्ट रिवर सैंड लेना है, क्योंकि एक भुरभुरी सॉइल हमें देनी है। भुरभुरी सॉइल देने से जड़ें काफ़ी अच्छे विकास करते हैं और वो अच्छे से एयरेटेड होता है, यानी कि उसमें अच्छे से एयर पास होता है, तो पौधों की विकास काफ़ी अच्छी होती है। अब हमें इसमें लीफ कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी मिलाना है, जिससे कि पौधे में ग्रीनरी या पत्तियां का विकास हो अच्छे से। अब हमें इसमें स्टीम बोन मील मिलाना है, जिससे कि कैल्शियम की पूर्ति हो और बड ड्रॉप और पत्तियां पीली होने का जो कारण होता है वो खत्म हो जाएगा। एप्सम सॉल्ट अब डालना है 1 स्पून, जिससे कि रूट की विकास और पौधों में जो रोग लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, पत्तियों में क्लोरोफिल बनेगा। अब हमें कीड़ों से बचाव के लिए मिट्टी में नीम खली 1 मुट्ठी आपको मिला देना है, जो एंटी फंगल का काम करेगा, और पत्तियां वगैरह जो कर्ल होती हैं वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद गमले में एक ठीकरी जरूर दे देना है, जिससे कि ड्रेनेज होल जो होता है वो अच्छा बना रहे और उसमें पानी की निकासी अच्छे से हो सके, जो भी पानी हम लोग डालेंगे वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद जो हमने नया पॉटिंग मिक्स बनाया है, नई सॉइल, उसको हमें डाल देना है। और अगर आपका पौधा मेरे पौधे की तरह रूट बॉन्ड हो गया है, यानी कि जड़ें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई हैं, तो उससे भी बड ड्रॉप और कलियां झड़ने की और पत्तियां पीले होने की चांसेस बनता है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा रूट को रूट प्रूनिंग कर दे, इसे रूट प्रूनिंग कहते हैं, यानी कि जड़ों की छटाई कर देना है। क्योंकि ये मौसम इतना अच्छा है, अब हमें सारे गार्डन वर्क हमें धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेना है। सारे पौधों में हमें खाद दे देना है अच्छे से, और जिन पौधों की छटाई करनी है उनको छटाई कर लेना है, जड़ों की छटाई कर लेना है। इस समय हम लोग थोड़ी बारिशें कम और हो जाएंगी, तो रोज प्लांट के साथ भी यही सारे काम हमें करने हैं। तो अच्छे से जड़ों की छटाई धीरे धीरे करके हमें कर लेना है। इससे अभी कोई नुकसान नहीं होगा। आप सोचेंगे कि जड़ों को हम लोग छटाई करेंगे तो पौधा कहीं मर ना जाए। मैं अपडेट भी आपको दिखाऊंगी कि मेरा पौधा तो बहुत ही हेल्दी ग्रोथ किया है, क्योंकि अब ये इतने ज़्यादा जड़ें बन गई है। एक पॉट में कितना ही स्पेस रहता है, यदि ये ज़मीन में रहता तो हमें रूट प्रूनिंग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन पॉट में एक सीमित जगह होती है, उसी जगह में हमें पौधों का विकास कराना रहता है। तो जब मैं ये रूट प्रूनिंग करके इन पुराने जड़ों को हटा दूंगी, तो फिर से नए जड़ों का विकास होगा, और जब जड़ें नीचे से बढ़ती हैं तो पौधा भी ऊपर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। पौधा ऊपर जितना नीचे ग्रोथ करेगा, ऊपर से उतना ज़्यादा ऊपर भी ग्रोथ करेगा। अब जो रूट प्रूनिंग करने के बाद जो रूट बॉल बचा है, मतलब पूरे मिट्टी हमें खाली नहीं करना। आप देखें कि जिस तरह से मैंने हटाई है
जड़ों को, और जिस तरह से रूट बॉल के साथ पौधे को बिठाई उसी तरह आपने भी करना है। फिर चारों तरफ से हमें सॉइल मीडिया को भर देना है अच्छे से, धीरे धीरे कर कर खाली स्पेस को हमें भर लेना है। और अब मैं इसको 12 इंच के पॉट में दे रही हूँ। और अगर फिर से ये रूट बॉन्ड होगा, अब 2 साल तो अच्छे से इसी पॉट में चलेगा, उसके बाद फिर से मैं रूट प्रूनिंग करके इसी पॉट में लगा दूंगी। और अच्छे से डैब डैब कर कर एयर पॉकेट सभी निकालना है और किसी टूल की मदद से इस तरह से हमें ठोकना है मिट्टी के नीचे, इस तरह से हमें देना है टूल को, साफ टूल को, और इस तरह से हमें इस तरह से दबा दबा कर मिट्टी को भर लेना है जिससे एयर पॉकेट निकल जाए और जो भी खाली स्पेस बचा हो उनमें अच्छे से मिट्टी घुस जाए। दोस्तों इस तरह से अब कलियां नहीं झड़ेंगी, पत्तियों की संपूर्ण विकास होगी, नए नए शाखाएं बढ़ेंगे, क्योंकि ये मौसम बहुत ही एप्रोप्रिएट है, एप्ट है। और इतना काम करने के बाद हमें पानी जरूर दे देना है। ये काम हमने दोपहर में नहीं करनी है, सुबह सुबह या तो कर ले या फिर शाम को कर ले। अगर आप सुबह को ये काम कर रहे हैं तो फिर इसे छायादार जगह में हमें रखना है, क्योंकि इसकी जड़ों को काट कर हमने हटाई है। और शाम को कर रहे हैं तो रात भर का इसको टाइम मिल जाता है, छाँव मिलेगा, इसे रात की ठंडक मिलेगी। तो अच्छे से डीप वाटरिंग करना है, इतना वाटरिंग करना है कि नीचे ड्रेनेज होल से ये बहकर निकल जाए। अब मैं इसको 15 दिन के बाद आपको इसकी अपडेट दिखाऊंगी और देखिएगा कि फिर उसके बाद मैं क्या फर्टिलाइजर डालती हूँ। तो वीडियो फुल देखिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर भी कर दे जिनको गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है। तो इस तरह से देखिए कितनी अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनी है और अभी पौधों का कंडीशन इस तरह से है दोस्तों। और कुछ दिनों बाद देखिएगा इसमें ढेर सारी कलियां बन जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं 15 दिन के बाद। इतनी जड़ें मैंने काट कर हटाई हैं जो कि ये पौधे के विकास में बाधा आ रही थी। अब मैंने इसे 12 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दिया। देखिए दोस्तों 15 दिन के बाद की अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस प्रकार इसमें फूल खिले हैं और फूल लेकिन पूरा नहीं खिला है, अभी भी अध खिला फूल, यानी कि पूरा न्यूट्रिशन पौधा अब धीरे धीरे अब्जॉर्ब करना शुरू किया। तो अब हमें इसमें कुछ काम कर लेने हैं जिससे कि और ढेर सारी कलियां बने। तो ये देखिए ये एक बहुत ही बेहतरीन बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइजर है। तो केले की छिलके को पानी में 4-5 दिन मैंने फुला ली है और फिर इसे मैं बरसात के पानी में इसे मिला दी हूँ जिससे कि इसकी शक्ति दोगुना चौगुना बढ़ जाए। अब देखिए मिट्टी कितनी सख्त हो गई है। 15 से 3 हफ्ते का ये अब ये तीसरे हफ्ते का रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। मिट्टी इस तरह से ये सख्त हो गई है। तो इतना हार्ड हो जाता है मिट्टी, अगर हम लोग कंटिन्यू बारिश में पौधा पड़ा रहा, गुड़ाई नहीं हुआ तो घास फूस भी निकल गए। तो इसीलिए गुड़हल के पौधे को अब मैं पहले फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर देने के पहले इसे अच्छी तरह से गुड़ाई कर ले रही हूँ। तो आपको अभी मंथ में एक बार जरूर खाद देना है गुड़हल में, ताकि ये हेवी फीडर होता है और अगर आप खाद नहीं देंगे तो फूल कैसे खिलेगा। तो इस तरह से ये फ्री का फर्टिलाइजर मैं दे रही हूँ। अच्छे से इसे करके मैंने दे दिया है लिक्विड फर्टिलाइजर, बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर। तो इस तरह से आप देखिएगा इसके बाद कितना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटासियम भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। तो फूल खिलाने के लिए पोटासियम और फॉस्फोरस दोनों की जरूरत होती है। पोटासियम से फूल बहुत ही अच्छा खिलता है और रंग चटक निकल कर आते हैं और ढेर सारी कलियां बनती हैं पोटास देने से, और कलियां में बड ड्रॉप की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो कलियां बनेंगी वो झड़कर गिरेंगे नहीं। कभी कभी कलियां बन जाती हैं लेकिन वो गिर जाता है। तो इस तरह से बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर आप हर 15 दिन में देंगे तो फूलों का रंग भी काफ़ी निखर कर आएगा। और फॉस्फोरस देने से दोस्तों जड़ों की अच्छी विकास होती है पौधों में, इसमें जड़ें अच्छी बनेंगी तो पौधा अच्छा हेल्दी ताकतवर बनता है। तो अब देखिए कितने सारे कलियां इनमें निकल कर बनकर आ रही हैं और ये कलियां अच्छे से खिल रही हैं, है ना दोस्तों। तो टाइम टू टाइम बस खाद देने से नहीं होगा, टाइम से आपको पानी भी देना होगा, क्योंकि हिबिस्कस एक वाटर सेंसिटिव पौधा होता है। क्योंकि इसके वाटरिंग के शेड्यूल में जरा भी आप ऊपर नीचे करेंगे तो इसकी पत्तियां सारे पीले होकर झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे और ये ग्रीनरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पानी अगर आप सुबह दे रहे हैं तो ठीक 24 घंटे के बाद मिट्टी सूखी रहे तो तुरंत पानी दे दीजिए। पूरी मिट्टी इसको एकदम से एकदम ड्राई मत होने दीजिएगा। पॉट की मिट्टी में हल्की नमी बनाकर ही रखिएगा, ओवर वाटरिंग मत करिएगा। नमी बनाने का मतलब ओवर वाटरिंग नहीं होता है। और अच्छे फूल खिलाने के लिए अच्छी सनलाइट में इसे रखिएगा, कम से कम 4 से 5 घंटे की। तो कैसी लगी वीडियो आप जरूर कमेंट करिएगा।
इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।